हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 12th का सेशन। तो आज हम अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जी? ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स में आता है। जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मैट्रिसेस का ये एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलता है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सेट्स होता है ना हमारे पास, जैसे हम सेट्स में ब्रैकेट में नंबर्स को अरेंज करते थे, वैसा ही कुछ है ये। इसको भी हम ब्रैकेट्स में करते हैं अरेंज, लेकिन सेट्स में और इसमें डिफरेंस क्या होता था ना कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता था। हम उसको कैसे भी लिख सकते थे। 2 तरह के हमारे पास फॉर्म होते थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बस इन्हीं 2 का यूज़ करके हम लिखते थे। लेकिन इसके एक ऑर्डर होता है कि हमें उस ऑर्डर में लिखना होता है। तो हम वो ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं रो और कॉलम, ठीक है। तो ये रो और कॉलम को यूज़ करके ना हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, कैसे हम इसको लिखते हैं, देखते हैं आप। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस, अब मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ numbers in rows and columns। तो ये तो होते हैं मैट्रिसेस। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को हम लिखते कैसे हैं। तो हमें मैट्रिसेस हमें लिखना है ना जैसे कुछ भी, तो सिर्फ जैसे मैंने बताया, हम ब्रैकेट लेंगे एक और एक ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मुझे मान लो मैंने इसके अंदर नंबर डाले 2, 4, 7 और 9। तो जैसे मैंने अभी बताया था ना, मैट्रिक्स को हम एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि वो ऑर्डर आखिर होता कैसा है। तो जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन से इन्हें देख रहे हो ना आप, इसको तो हम कहते हैं रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन्स हम देख रहे हो आप, इसको तो हम कहते हैं कॉलम्स। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। ये जो बीच में आप ये देख रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस है। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो जैसे मान लो हमें इसका ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले हमें देखेंगे इसमें कितनी रो है। रो का मतलब क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है हमारे पास? 2। और कॉलम का मतलब क्या होता है? जो ये वर्टिकल लाइन्स है। तो वर्टिकल लाइन्स भी हमारे पास कितनी है? 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2। मतलब इसका 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो हमने ये समझ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो, ऑर्डर, कॉलम वगैरह। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ टाइप्स पे। तो जो फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स होती है ना, वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या, जैसे नाम से पता चला ना, मैट्रिक्स ना एक स्क्वायर की तरह रहता है। अब ये स्क्वायर की तरह कैसे बनता है? इसके जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं ना, जितने रोज़ होते हैं जितने कॉलम्स होते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं ना, तो एक परफेक्ट ना एक स्क्वायर की तरह दिखने लगती है। तो इसलिए इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is the
मैट्रिक्स whose rows and columns are equal। तो ये तो होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसा होगा? 2 4 6 8। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं, इसमें रो कितनी है? 2, और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है ना, पहली और दूसरी, और इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है? पहली और दूसरी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो जैसे अगर इस पर रफ सा बना के देखोगे ना ऐसे, तो ये हमेशा ना एक स्क्वायर की तरह दिखेंगी, इसलिए इसका नाम ही है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं अपनी सेकंड टाइप की मैट्रिक्स पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 होते हैं, और बाकी जो सारे एलिमेंट जितने भी बचे वो सब के सब 0 होते हैं। आ मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1 and rest all elements are 0। तो ये तो होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये लिखते कैसे हैं इसको हम? जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमें अगर लिखना हो, जैसे मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट्स वो भी कहाँ से? लेफ़्ट से इक्वल होने चाहिए, ऐसे लेफ़्ट से नीचे को, और बाकी जो जगह बच गई 0 0। कितने का ऑर्डर हुआ इसका? 2 क्रॉस 2। इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। अब हमें 3 क्रॉस 3 का अगर लिखना हो, सीधे सीधे क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी जितने बच गए 0। ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब आते हैं अपने 4 टाइप की मैट्रिक्स पर, जो होती है थर्ड, जो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अ मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका एग्जांपल जैसे हमें लिखना हो, इसमें कोई नहीं है कि इसके 1 ही होनी चाहिए या 0 ही होनी चाहिए, बचे नहीं, सिंपल बस डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल कर दो। जैसे 2 और 2 बचे हुए जो भी 4 और 6, ये हो गई एक डायगोनल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, ऑर्डर की डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए ना। और इसमें ये राइट से भी इक्वल हो सकते हैं, वो होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। और हमारे पास अब 4 टाइप के मैट्रिक्स देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, लेकिन ये और डिटेल हम डिटर्मिनेंट्स में समझेंगे जब हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो 4 टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called singular matrix।
ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब, डिटर्मिनेंट का मतलब जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का ना एक पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 4। तो हम उसमें वो समझेंगे डिटेल में। तो अब आते हैं 5th टाइप की मैट्रिक्स। जो होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अ मैट्रिक्स whose determinant is not 0। ये हो गई हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हमारे पास जो 6 टाइप की जो मैट्रिक्स होती है। जो हमारे पास 6 टाइप की मैट्रिक्स होती है ना, वो होती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से पता चलता है, एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो। अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली rows and no columns। और 7 टाइप की मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसका उल्टा, उसमें कॉलम होगी और इसमें रो नहीं होगा। A matrix that contains column but not row। तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हमने मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जान लिया, उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लिया, क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे इसका अपना अलजेब्रा होता है, जैसे मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। सो बाय बाय, एंडिंग क्लास हेयर।